Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will continue with our complex number chapter 4 assignment. ये इस assignment का part 2 है. ऑलरेडी मैं part 1 अपलोड कर चुका हूं. आप देख सकते हो दिस इज part 1. part 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं. अगर आपने अभी तक part 1 नहीं देखा इस assignment का तो पहले आप part 1 देख लेना, फिर आप part 2 को स्टार्ट करना, जिससे आपको समझना ईजी हो जाएगा. तो part 2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पार्ट 1 में मैं 4 क्वेश्चंस करवा चुका हूं. तो आइडियली ये जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 5 है. पार्ट 1 में हमने 4 क्वेश्चंस किए थे. देखो क्वेश्चन क्या है आपका. दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. आपको कहा जा रहा है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y के इक्वल है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 5 आयोटा अपॉन z प्लस 5 आयोटा 1 के इक्वल है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, या लाइन y इक्वल टू 5 पर, या नन ऑफ दिस. ये आपके ऑप्शन है. तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है पहले आपको एक प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए. प्रॉपर्टी ये होती है z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z2. अब अगर ये z1 है आपका, ये आपका z2 है, तो इसका मतलब ये है जैसे आपकी गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 5 आयोटा अपॉन z प्लस 5 आयोटा ये किसके इक्वल है, 1 के. ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट इट कैन बी रिटन एज मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 5 आयोटा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 5 आयोटा एंड इट विल बी इक्वल टू 1. ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है. कैन आई से दैट मॉडुलस ऑफ z माइनस 5 आयोटा ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z प्लस 5 आयोटा. ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है. नाउ क्वेश्चन में आपको z की वैल्यू गिवन है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू ऑफ z इज x प्लस आयोटा y. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू ऑफ z इज x प्लस आयोटा y. तो हम z की जगह पुट कर देंगे x प्लस आयोटा y. सो व्हाट वी विल हैव x प्लस आयोटा y माइनस हो जाएगा 5 आयोटा इक्वल टू अगेन इन प्लेस ऑफ z x प्लस आयोटा y प्लस में आ जाएगा 5 आयोटा. प्लस में क्या आ जाएगा, 5 आयोटा. ये क्लियर हो गया. अब वी नो दैट मॉडुलस को कैसे सॉल्व किया जाता है. देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है इट इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. a होता है आपका रियल पार्ट, y होता है इमेजिनरी पार्ट. समझ में आ रहा है. तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बाय दिस फॉर्मूला तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर. और इमेजिनरी पार्ट क्या आपका, अगर आयोटा आप कॉमन लेते हो तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, y माइनस 5. तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसी तरह से इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस, अगर मैं आयोटा कॉमन लेता हूं तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, y प्लस 5. तो ये हो जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. इसको कैसे सॉल्व करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर. ये बात समझ में आ रही है. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 वाई. इसी तरह से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10 वाई प्लस 10 वाई. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. तो देखो सेम साइन विथ सेम वैल्यू, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25. अब अगर इस माइनस 10 वाई को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 20 वाई. और 20 को 0 से डिवाइड करोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0. y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस. इसका मतलब ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस एक्सिस पर लाई करेगा, ये लाई करेगा x एक्सिस पर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. इज इट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is the region represented by the inequality modulus of 2z minus 3 iota less than modulus of 3z minus 2 iota is. आपको कहा जा रहा है ये जो इनइक्वालिटी का जो रीजन है ये कहां पर रिप्रेजेंट करेगा और ये आपकी ऑप्शन है. तो पहले तो देखो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, लेट z इज इक्वल टू, z की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x प्लस आयोटा वाई. एक्स प्लस आयोटा, राइट. अब z अगर x प्लस आयोटा वाई तो 2z की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2z इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस आयोटा 2y. इसी तरह से 3z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3z इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस आयोटा 3y. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ 2z
माइनस 3 आयोटा लेस देन मॉडुलस ऑफ 3z माइनस 2 आयोटा, ये इनइक्वालिटी किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगी ये आपको बताना है। ऑप्शन में बाद में आते हैं हम, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2z की वैल्यू क्या है, 2x प्लस आयोटा 2y, तो 2z की जगह पुट कर दो 2x प्लस आयोटा 2y, और माइनस में क्या हो जाएगा 3 आयोटा, माइनस में क्या हो जाएगा आपका 3 आयोटा, लेस देन 3z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x प्लस आयोटा 3y, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 आयोटा, माइनस में क्या हो जाएगा 2 आयोटा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट 2x प्लस, यहां से अगर आप आयोटा कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2y माइनस 3, मॉडुलस ऑफ 3x प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3y माइनस 2। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जो रियल पार्ट है उसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 2y माइनस 3 होल स्क्वायर, लेस देन रियल पार्ट का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 3y माइनस 2 होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे देखो, नाउ व्हाट वी विल डू, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ये क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, ये हो जाएगा 12 लेस देन 3x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां देखो माइनस 12 ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देन 9 प्लस 4 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं तो ये -4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर, ठीक है। देन वी आर लेफ्ट विथ, देखो 4x स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो -4x स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो -4y स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, और 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 5y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 लेस देन 5, आप कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से क्या प्रूफ हो गया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 1। अब पहले आप ये समझो कि ये क्या आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है। देखो जब भी कोई क्वालिटी की इक्वेशन होती है, जैसे कि क्वालिटी की इक्वेशन है, बिकॉज पावर में क्या 2 है, क्वालिटी की इक्वेशन है, और देखो एक्स और वाई की जो पावर है वो सेम है। कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये जो इक्वेशन होती है ये इक्वेशन होती है सर्कल की। आगे अभी आप कॉनिक सेक्शन पर चैप्टर पढ़ोगे वहां ये सभी चीजें डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ अपने नॉलेज के लिए इतना समझो, एक्स और वाई वेरिएबल और पावर क्या है सेम है, एक्स और वाई वेरिएबल और पावर क्या सेम है, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक्स और वाई वेरिएबल की पावर 2 है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक्स प्लस आयोटा वाई ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है। अब मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूं, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। फाइनली जो सम अप करके हमारे पास वैल्यू आ रही है कुछ इस तरह से आ रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है यानी कि जो डिस्टेंस है वो 1 से बड़ा है। अब हम ऑप्शन पर आते हैं, अब हम ऑप्शन से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रीजन हो सकता है। तो देखो ये आपकी ऑप्शंस है। अब यहाँ ऑप्शन में आप देखो तो अगर आप बी ऑप्शन को देखो, एक्सटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल, तो देखो यहाँ पर ये जो 1 होता है ये होता है रेडियस, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये जो वैल्यू होती है ये रेडियस ऑफ ए सर्कल होती है, और यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू 1 है, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस 1 है तो उसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि ये जो रीजन है वो कहां पर होगा, यूनिट सर्कल के एक्सटीरियर में, तो देखो इसकी जो वैल्यू है 1 से बड़ी आ रही है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेंटर पर ओरिजिन देखो, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, से दिस इज द यूनिट सर्कल,
ये एक यूनिट सर्कल है, दिस इज द यूनिट सर्कल, राइट। और जो z है आपका वो कहां पर है, वो ओरिजिन पर है, तो z इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू है आपकी वो 1 के इक्वल है, बिकॉज ये यूनिट सर्कल। तो ये जो रीजन हमारा आ रहा है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, जो विद द गिवन इन्फॉर्मेशन, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 से बड़ी आ रही है। यानी कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस रीजन में लाई करेगा, वो लाई करेगा इन द एक्सटीरियर। तो आप क्या कहोगे, एक्सटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल विद इट सेंटर एट z इक्वल टू 0। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशन होती है जिसकी पावर 2 है, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई की वेरिएबल 2 है, तो सर्कल की इक्वेशन होती है, और जिसमें ये जो कांस्टेंट होता है रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो सर्कल है उसका रेडियस 1 आ रहा है, यानी कि यूनिट सर्कल है, पहली बात तो ये। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है 1 से बड़ा आ रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी वो कहां पर लाई करेगी, यूनिट सर्कल के एक्सटीरियर पर लाई करेगी, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 रेज टू पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2 रेज टू पावर 8। भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है, मैं जितनी भी मैथ्स की टॉप बुक्स है लाइक आर डी शर्मा, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जामिनर से मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो सारा ये आफ्टर कंप्लीटिंग दिस असाइनमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि उसमें जो मैंने 4 क्वेश्चंस करवाए पहले वो आपको अच्छे से करने, फिर आपको पार्ट 2 में। ठीक है, तो देखो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं, पहले आप न्यूमरेटर को देखो। 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर पावर 4। 4 टू जा 8 ही होता है आपका। रूट 2 रेज टू पावर 8, इसको भी आप लिख सकते हो रूट 2 रेज टू पावर 8 प्लस विद इन ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा, इसको भी आप लिख सकते हैं। 8 को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, रूट 2 रेज टू पावर 8। ये क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब हम यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। here we will apply a plus b whole square and here a minus b whole square. So what we will have, first of all a plus b whole square, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा रेज टू पावर 4। रूट 2 रेज टू पावर 4 को आप क्या लिखोगे, 2 रेज टू पावर 4 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रेज टू पावर 4। रूट 2 रेज टू पावर 8, भाई रूट 2 का मतलब हो गया 2 रेज टू पावर 1/4 और इंटू 8, तो 4 टू जा क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर, रूट 2 का मतलब 1/2 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये आपका क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया पावर में 1/2 और पावर में 8 है, तो इंटू 8, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 4। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ फर्दर वी विल सॉल्व इट। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4 आयोटा रेज टू पावर 4 अपॉन 2 रेज टू पावर 4, एंड हियर व्हाट वी विल हैव, देखो -2 है, माइनस क्या है 2 और आयोटा है, तो ये हो गया आपका -2 इंटू आयोटा रेज टू पावर 4, आयोटा रेज टू पावर 4। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आयोटा रेज टू पावर 4 का मतलब क्या होता है, पहले आप ये देखो। आयोटा रेज टू पावर 4 का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आप ये देखो कि ये तो -2 है लेकिन पावर तो इवन है, तो माइनस की पावर अगर इवन रखोगे तो प्लस ही आएगा। तो कैन आई से दैट, डायरेक्टली मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ दैट 2 रेज टू पावर 4 और आयोटा रेज टू पावर 4, बिकॉज माइनस है और पावर इवन है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4। अब देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा रेज टू पावर 4 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 इंटू -1, तो बेसिकली आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 आयोटा रेज टू पावर 4 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 1, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है,
Now next question is question number 8. Before proceeding with the next question, जो भी आपका जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका कोर्स है क्लास 11 का, जितनी भी प्लेलिस्ट चल रही है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया था इसमें सभी प्लेलिस्ट के लिंक मैंने आपको दिए हुए। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे जितनी भी प्लेलिस्ट चल रही है असाइनमेंट से रिलेटेड, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जामिनर सॉल्यूशन, सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, इफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, यूनिटी का मतलब ये हो गया आपका, यूनिटी का मतलब यहां पर ये है कि जेड क्यूब इक्वल टू 1, जेड क्यूब इक्वल टू 1, इफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर आपको कहा जा रहा है अगर जेड क्यूब इक्वल टू 1, ये जो इक्वेशन की फॉर्म है, इसके जो रूट्स है, भाई क्यूब रूट का मतलब 3 रूट होंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वो आपको गिवन है। तो आपको कहा जा रहा है ये जो इक्वेशन x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू, ये आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस इक्वेशन को देखो, आपकी इक्वेशन क्या है, हियर इक्वेशन इज x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटर्न एज x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 8 को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा -8, और x माइनस 1 होल क्यूब इट कैन बी रिटर्न एज -2 रेज टू पावर 3। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, फर्दर इट कैन बी रिटर्न एज x माइनस 1 अपॉन -2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो मैंने कैसे किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो मैं इसको इंटू 1 कर सकता हूं, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाए, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 रेज टू पावर 3 अपॉन -2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1। पावर सेम है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस 1 अपॉन -2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1। ये क्लियर हो गया? अब देखो ये जो आपका आपकी इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ गई, ये हमारी इस फॉर्म में आ गई जेड क्यूब इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या है, जेड है, ये यहाँ पर जेड को डिनोट कर रहे हैं, और जेड क्यूब इक्वल टू 1 है तो जो इसके रूट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू दिस इंफॉर्मेशन हमें इस इक्वेशन के रूट बताने, फिर क्या होंगे, हमें इस इक्वेशन के रूट बताने। ये बात समझ में आ रही है? हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट फिर क्या होने चाहिए। तो देखो आपको क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है क्या है, x माइनस 1 -2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1। लेट अस से दैट लेट x माइनस 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू t, इसको हम t के इक्वल ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये पूरा पोर्शन, अगर ये वैल्यू पूरी t है तो क्या हो जाएगा, t क्यूब इक्वल टू 1 होगा, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो क्यूब रूट है वो क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रूट की, दैट इज 1, दैट इज 1। नाउ इफ t इज इक्वल टू 1, इफ t इज इक्वल टू 1, अगर मैं ये कहता हूं कि t की वैल्यू जो है 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब t क्या है, x माइनस 1 अपॉन -2, तो ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है? एंड इट मीन्स x माइनस 1 जो है आपका, इट विल बी इक्वल टू -2, एंड इट इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू, देखो -1 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो 1 -2 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। आपको रूट्स फाइंड करना है, रूट्स का मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक रूट आपका आ गया -1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो नेक्स्ट रूट है वो क्या है, दैट इज ओमेगा, दैट इज ओमेगा। तो अगर मैं t को ओमेगा के इक्वल रखता हूं, अगर मैं t को ओमेगा के इक्वल रखता हूं, इफ t इज इक्वल टू ओमेगा, तो t की वैल्यू क्या है, इट इंप्लाइज x माइनस 1 अपॉन -2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, विच इंप्लाइज x -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा, माइनस को यहां शिफ्ट कर दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -2 ओमेगा प्लस 1। ये बात भी समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैन आई से दैट प्रॉपर वे में आप ये कह सकते हो कि जो सेकंड रूट होगा आपका वो क्या होगा, 1 -2 ओमेगा।
1 माइनस 2 ओमेगा, ये आपके पास सेकेंड रूट है। अब बात करते हैं थर्ड रूट की। अब 1 ओमेगा, थर्ड वैल्यू क्या है रूट की, वो है ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं टी को ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लेता हूं तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 2, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। माइनस 1 को मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये आपका थर्ड रूट है। तो फर्स्ट रूट हमारा क्या आया था, -1। सेकेंड रूट आया था 1 माइनस 2 ओमेगा। और थर्ड रूट क्या आ गया, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब ऑप्शन चेक कर ले। तो अगर मैं इसको ऑप्शन से रिलेट करता हूं, यू कैन सी दैट इट इज ऑप्शन सी। कैसे, देखो, -1, 1 माइनस 2 ओमेगा एंड 1 माइनस 2 ओमेगा, राइट? So this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button. अगर आप बेल आइकन बटन प्रेस करते हो तो जो भी क्लास मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस में मिलती रहेगी। बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।